So, topic for today is section 10, which is stay of suit. देखिए, ये जो सेक्शन है इसके बारे में पहली मेरी बातें आपको सुननी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं सेक्शन के से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं वो आपको बता दूंगा। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस है, इसी को सेक्शन 10 भी कहते हैं, या फिर सेक्शन 10 को ही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस कहते हैं। देखिए, सीपीसी का जो एंड गोल है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को घटाना। मतलब कि अगर एक ही टॉपिक पर अगर बार बार सूट लाया जाए और बिटवीन द सेम पार्टीज, तो कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि वो बार बार एक ही बिंदु पर चर्चा करे और अपना समय खर्च करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पेंडेंसी ऑफ द सूट्स कितनी है इंडिया में। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये डॉक्ट्रिन लाया गया। और ये जो रेस सब जुडिस है वे वैसे मामलों पर लगता है जहां सेम ही मुद्दों पर दोबारा वाद लाया जाए, जबकि पुराना वाला वाद विचाराधीन है और पुराना वाला वाद सारे मुद्दों पर चर्चा करता है और उनमें जो मुद्दे लाए गए हैं वो नए वाले वाद से सब्सटेंशियली सेम है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि अगर सेम ही मुद्दों पर आप दोबारा वाद लाएंगे तो ये न्यायपालिका की तौहीन होगी और इससे न्यायपालिका का वक्त ज़ाया होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग, एक बार बेयर रीडिंग करते हैं कि बेयर एक्ट इस चीज़ के बारे में क्या कहता है। बेयर एक्ट को जब हम पढ़ें तो ये कहता है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit। अभी बस यहीं तक पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। कह रहा है कि कोई भी कोर्ट ऐसे ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगा, ऐसे ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगा जिसमें जो मैटर इन इशू है वो वही मैटर इन इशू पिछले वाले वाद में भी सेम है। ठीक है, मतलब कि जब डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सेम ही इशू पर दोबारा वाद लाया जाएगा तो ये सेक्शन उस पे बार लगा देगा, उस सेक्शन उस सूट के ट्रायल पर रोक लगा देगा। ठीक है, अब देखिए इसके एसेंशियल्स क्या क्या है। एसेंशियल्स की अगर बात करें तो पहले तो खुद ही समझ में आ रहा है कि देयर मस्ट बी टू सूट्स, दो सूट तो होने ही चाहिए, एक फॉर्मर और सब्सिक्वेंट। फॉर्मर मतलब पहले वाला वाद और सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला वाद। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक है कि जब हमने बेयर एक्ट पढ़ा तो उसमें ट्रायल बार किया गया है बट इंस्टीट्यूशन नहीं। इंस्टीट्यूशन किस ऑर्डर के अंदर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस सेक्शन के द्वारा केवल ट्रायल को बार किया गया है, इंस्टीट्यूशन को नहीं, और वो वाद का ट्रायल रुक जाएगा जो बाद में लाया जाएगा। अब देखिए एक और कंडीशन इसमें दिया हुआ था बेयर एक्ट में, तो उसको मैंने तोड़ दिया है। वो बिटवीन सेम पार्टीज होनी चाहिए या फिर पार्टी डिराइविंग राइट्स फ्रॉम सच पार्टीज। अब देखिए या तो वही पार्टीज दोबारा से वाद ले आए, मान लीजिए एक केस है जहां ए और बी के बीच में किन्हीं कुछ इश्यूज पे वाद लाया गया, एक वाद लाया गया। अब मान लीजिए कि ए मर गया या फिर बी मर गया और उनके बच्चे आए सी, ठीक है, या फिर बी का बच्चा आया डी। तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनके अधिकार हैं वो भी तो ए और बी से ही आ रहे हैं ना, तो इनको भी सेम पार्टीज ही माना जाएगा, सेम पार्टीज की ही तरह कंसीडर किया जाएगा और ये भी वाद लाने में असक्षम होंगे और इनके भी वाद का ट्रायल नहीं हो पाएगा अगर वो दोबारा से सब्सटेंशियली सेम मुद्दों पर अगर वाद लाते हैं तो। ठीक है, एक और चीज़ है कि पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। अगर मान लीजिए वो सेम कैपेसिटी में ही
लिटिगेट करें तो क्या होगा, सब्सिक्वेंट शूट पे बार लग जाएगा और उस पर स्टे लगा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।